ये इसका गैरेज एरिया है। इस हिसाब से फॉल सीलिंग की लाइटिंग हमने की है, जिनमें आरआर काबिल्स और हेवल्स। जैसे आप एंट्री करते हैं ये दरवाजा मिलता है जिसमें आपको एक बढ़िया सा लॉक मिलता है। यहाँ पर आएगा सोफा, यहाँ पर आएंगी कुछ तस्वीरें। हम जो बोलते हैं वो चीज आपको मिलेगी। सेरा की फिटिंग आपको बोली है, सेरा मिलेगी। जैगुआर बोलते हैं तो जैगुआर मिलती है। आपके डिस्प्ले के लिए छोड़ा हुआ सामान है। यहाँ पर डिस्प्ले की आपकी कॉमनली यूज होने वाला ये वॉश बेसिन है। यहाँ पर शीशा लगेगा और ये आपके यानी कि घर जितना चौड़ा है लगभग ये पूरा रूम उतना ही चौड़ा है, 15। ये वास्तु के हिसाब से इसलिए बिल्कुल फिक्स है। ये सेमी फर्निश्ड रूम है, इसीलिए ये आपके बजट में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। अगर इसके बाथरूम की बात करें तो बाथरूम काफी स्पेशियस है। इस 15x60 के जाइंट 100 गज के बेस्ट लोकेशन वाले घर का सबसे सही प्राइस। देखिए वैशाली में आपको अगर ये जो घर मैं दिखाने वाला हूं आप वैशाली में लेंगे तो लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास मिलेगा, और ये 1 करोड़ में ऐसा घर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबल है तो हमारे पास में आरबी होम्स के पेज पर। स्वागत है आपका, मेरा नाम आरजे अभी। जय माता जी की। आज आपको दिखाने वाला हूँ ये शानदार प्रॉपर्टी जिसका साइज होने वाला है 15x60। ये इसका गैरेज एरिया है जहां पर आपकी इजीली 2 क्रेटा या 1 स्कॉर्पियो, आपकी 2 बाइक्स इजीली खड़ी हो जाएंगी। इतनी बड़ा जो आपका पार्किंग स्पेस है। यहां से शुरू होता है ये गेट 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। इस 3 पार्ट में खुलने वाला गेट है। वेस्ट फेसिंग गेट होने वाला है। गैरेज एरिया से जैसे ही आप एंट्रेंस लेंगे तो आपको 3 चीजें दिखेगी। वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां, वेंटिलेशन के लिए ये दरवाजा जो कि सेकेंडरी डोर जिसको कहते हैं, और ये वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइटिंग के लिए आपकी किचन की। साथ ही आप इसका एलिवेशन देखेंगे, आप इसकी फॉल सीलिंग देखेंगे। ऊपर यहां पर गैरेज एरिया में भी प्रॉपर लाइट है। इस वक्त लगभग शाम के 6:15 बज रहे हैं और कहीं आपको ये लग रहा नहीं होगा कि कोई कम लाइट है। ये इस हिसाब से फॉल सीलिंग की लाइटिंग हमने की है, जिनमें आरआर काबिल्स और हेवल्स। अगर आप प्लम्बर का काम देखोगे या किचन फिटिंग, बाथरूम फिटिंग्स की देखोगे तो यहां पर भी आपको सिर्फ सेरा मिलेगी। आरबी होम्स के घरों में यही सबसे कमाल की खासियत है। हम एंटर करें उससे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको 2 चीजें मिलेंगी। ये सेटिंग टेबल है जहां पे आप अपने शूज को बैठ के भी उतार सकते हैं और यहां पर रख सकते हैं। ये हमारी तरफ से, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 शेल्फ्स मिलती हैं। यहां इजीली आप कोई एक अच्छा सा लाइट वाला कोई पोर्ट्रे लगा सकते हैं। अंदर आप घुसेंगे तो और ज्यादा ब्यूटीफुल है। आइए बता दो। जैसे आप एंट्री करते हैं ये दरवाजा मिलता है जिसमें आपको एक बढ़िया सा लॉक मिलता है 3 लेयर का, 1, 2 एंड 3। 3 बार ये चाबी खुलेगी। यहाँ पर आपका एक एलईडी स्पेस है, या फिर आप अपने सजावट के सामान भी यहाँ लगा सकते हैं। इसको हम डेड नहीं छोड़ा हमने, इसीलिए फर्नीचर यहाँ डिजाइन करके लगाया है। सीढ़ियों के नीचे ये डेड स्पेस होता है, इसमें भी आपका जो कबर्ड है हमने वो डाला है जिससे कि आप स्टोरेज एरिया की तरह इसको इस्तेमाल कर सके। हमने थोड़ा सा यहाँ रखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन का सामान था। फिर आपके घर के अंदर यहाँ पर आएगा सोफा, यहाँ पर आएंगी कुछ तस्वीरें, आपके घर के सजावट के सामान। इस तरफ देखें तो किचन है जो कि फुली लोडेड किचन है, मॉड्यूलर किचन है। यहाँ सिंक है, आप देखिए सेरा की फिटिंग है। यहाँ पर जो बाथरूम फिटिंग है और किचन फिटिंग्स है वो पूरी, मतलब ये आरबी होम्स की सिग्नेचर है कि लोग बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। बाहर सामने कुछ और दिखा देते हैं, अंदर कुछ और होता है। ऐसा यहाँ नहीं है। हम जो बोलते हैं वो चीज आपको मिलेगी। सेरा की फिटिंग आपको बोली है, सेरा मिलेगी। जैगुआर बोलते हैं तो जैगुआर मिलती है। यहाँ पर एम्बियंस लाइटिंग के साथ में बढ़िया सी आपकी फर्निशिंग की गई है। ये आपका प्लेटफॉर्म है एल शेप। यहाँ आपके पावर सॉकेट्स दे रखे हैं 3। उसके बाद में ये आपका चिमनी का एक स्पेस है, और ये आपके डिस्प्ले के लिए छोड़ा हुआ सामान है। यहाँ पर डिस्प्ले की आपकी लाइटिंग भी की गई है, जो कि आपके घर में कुछ क्रॉकरीज होती हैं, जिनको क्रॉकरी सजाने का शौक है वो भी फिक्स है, उसे यहाँ लगा सकते हैं आप। यहाँ आपकी टीवी लग जाएगी एलईडी, यहाँ आपके गिफ्ट आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स लग जाएंगे। ये आपका जो स्पेस है यहाँ पर आपका PS5, PS3 लग जाएगा। इससे आप डाइनिंग एरिया, आप सोफा लगाइए, जैसे चाहते हैं आप वैसे लगा सकते हैं। इस घर का जो फर्स्ट हम बेडरूम है वो देखने वाले हैं अब। उससे पहले कॉमनली यूज होने वाला ये वॉश बेसिन है। यहाँ पर शीशा लगेगा और ये आपके डिस्प्ले रैक्स हो गई। ये आपका बाथरूम हो गया जो कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, चाहे गेस्ट यूज करें चाहे हम यूज करें। ये एक कॉमन बाथरूम है। शावर फिटिंग भी है और टॉयलेटरीज भी है। इधर की बात करें तो ये आपका पहला बेडरूम होने वाला है इस घर का। ये आपकी हो गई इसमें वार्डरोब्स जो कि अच्छी क्वालिटी की है, 3 लेयर की है। ये पूरा स्पेस मिल गया, इतना स्पेशियस है ये, यानी कि घर जितना चौड़ा है लगभग ये पूरा रूम उतना ही चौड़ा है, 15 की साइज का। और ये आपका बैक स्पेस एरिया होगा जिसे
जिसे आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आप यूज करना चाहें तो किचन आपके स्टोरेज के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एसी के लिए भी हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। ये जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ये एसी की है जो कि आपको मिल जाती है। अब किचन देख चुके, पहला बेडरूम देख चुके, हॉल देख चुके। इस 1 करोड़ के करीब के बजट में मिलने वाले इस घर में, इस विला में आपको जो फर्स्ट फ्लोर मिलेगा वो और ज्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशियस है और ज्यादा नेचुरल लाइट्स उसके अंदर आती हैं। इस तरीके से बनाया गया है। इस 3 BHK घर में आपको मिलने वाली है, जब सीढ़ियां ऊपर आप चढ़ेंगे तो ये ऑम्बियंस लाइटिंग, साथ ही आपको यहां मिलेगा ये स्पेस जिसमें हमने एक वुडन मंदिर स्टैब्लिश कर रखा है, प्लेस कर रखा है, जो कि फिक्स है। ये वास्तु के हिसाब से इसलिए बिल्कुल फिक्स है। यहाँ गणेश जी पधारे हुए हैं, आप आइए, आप भी विराजमान कीजिए गृह प्रवेश पे। यहाँ पर एक रूम है जो उससे मैं बाद में दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ ये वाला रूम दिखाता हूँ। ये भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। जैसे आप एंट्री करेंगे ये स्पेस मिलता है आपको। ये सेमी फर्निश्ड रूम है, इसीलिए ये आपके बजट में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। ये इस रूम की बालकनी हो गई, बैक स्पेस हो गया, जहां आप वॉशिंग की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंट हमने दे रखे हैं, वेंटिलेशन के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग ग्लास डोर के साथ आता है जो कि ऑटो लॉक हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और ये बटन दबाकर यूं खुल जाएगा। अगर देखें फिक्स फर्नीचर की तो हमारी तरफ से आपको मिलता है ये वार्डरोब, साथ में फुल व्यू मिरर, और ये आपका ड्रेसिंग एरिया। यहां पर है हमारा बाथरूम। जैसे आप देखेंगे फिटिंग्स, जैसे मैंने आपको बोली थी, सेरा की फिटिंग्स हैं और अच्छी क्वालिटी की फिटिंग्स हैं। स्पेशियस बाथरूम है। ये लेट एरिया, ये बाथ एरिया, ये वॉश बेसिन, यहां पर आपका मिरर आएगा। सो दिस वॉज योर सेकेंड बेडरूम। अब देखने वाले हैं थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा नेचुरल लाइट वाला है, और एक आपको मिलती है इसके अंदर क्या, एक छोटी छत, जैसे बोलते हैं टेरेस। आपके रूम के अंदर की बालकनी नहीं है, बालकनी छोटी होती है, टेरेस बड़ी होती है, तो मैं टेरेस कहूंगा उसको। आइए, जैसे आप एंट्री करते हैं ये आपको वुडन फिनिश वाला एक टीवी पैनल मिलता है, जहां पर आपकी बहुत बड़ी सारी एलईडी मिल जाएगी आपके बेड के बिल्कुल सामने। ये नीचे आप PS5 रखिए, यहाँ स्टोरेज एरिया और भी है। कबर्ड की बात करें तो कबर्ड इस गेट के पीछे, ये पूरा का पूरा कबर्ड है, ये वुडन फिनिश है। आप देखिए 1 2 3, ये 3 पैनल्स में आता है। ऊपर भी जो एरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल वो पूरा का पूरा वुडन फिनिश में मिलता है। मॉड्यूलर वुडन फिनिश बोलते हैं इसको। ये मॉड्यूलर फर्नीचर है, सेम टू सेम अलमीरा जैसा वहां है वैसा ही यहाँ है। इसको स्पेस बताऊं तो इतना बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ आपका बेड आएगा, यहाँ साइड टेबल आएगी, और इस साइड लेफ्ट साइड में आपका फुल व्यू मिरर एंड नीचे ड्रेसिंग का एरिया आ जाता है। अगर इसके बाथरूम की बात करें तो बाथरूम काफी स्पेशियस है, क्योंकि 4x2 की टाइल्स लगी हुई हैं, इसलिए ये काफी बड़ा दिखता है। मतलब जितना है उससे भी बड़ा दिखता है, और छत के बराबर इसकी हाइट है। जितनी ऊपर हाइट होती है उतना बड़ा अच्छा बाथरूम लगता है। हमें नहाने में बढ़िया लगता है भाई। देखो मेरे घर में मैंने ऐसे ही बनवाया, इसलिए बता रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था सेरा की फिटिंग, ये देख लीजिए, सेरा की फिटिंग आपको मिल जाती है शावर में भी, वॉश बेसिन पे भी, और ये आपका लेट एरिया में भी। इस रूम की या इस घर की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है, ये बालकनी, जहां पर आपको मिलता है ये मॉस्किटो नेट। उससे पहले आप आके जैसे ही यहां एंजॉय करेंगे, ये आपकी छोटी बालकनी हो गई। तो जो छोटी होती है उसको बालकनी कहते हैं, बट ये इतनी बड़ी हो जाती है, लगभग आप रूम में खड़े होंगे आपको इतनी बड़ी दिखेगी ये चौड़ाई। आपको और पीछे जाएंगे, आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो इतना बड़ा स्पेस मिलता है। मतलब इजीली आपकी एक खाट बिछ जाएगी, और यहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपना सनसेट व्यू, इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग कॉफीज को। और इस घर की सबसे कमाल बात यह है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जो भारत माता चौक है निवर रोड पे, उससे ये सिर्फ 300 मीटर पास में, और यहां से 5 मिनट की ड्राइव राइट में जाएंगे तो आपको निवर रोड मिल जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कालवाड़ रोड। डी मार्ट 3 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे। और अगर बात करूं मैं, ये जो 200 फीट बाईपास वाला कट है निवार रोड का, ये 3 किलोमीटर दूर है। सो ऐसी लोकेशन, जेडी अप्रूव्ड, लाइट फिटिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको मिलती है। पानी का कनेक्शन मिलता है, लाइट का कनेक्शन मिलता है, आरबी होम्स का ट्रस्ट मिलता है, और क्या चाहिए, सिर्फ बजट चाहिए। बजट आपके पास है 1.05 करोड़ रुपीज, सेमी फर्निश्ड, वेस्ट फेसिंग, इस 15x60 के जाइंट 100 गज के बेस्ट लोकेशन वाले घर का सबसे सही प्राइस। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि बहुत थोड़े से घर होंगे जयपुर में ऐसे, क्योंकि आपकी लोकेशन, बजट, फिटिंग,
बिल्ड क्वालिटी और जो आपको घर देने वाले हैं आरबी होम्स, ऐसा ट्रस्ट, ये पांचों की पूरी एक ब्लेंड मिल पाए आपको। जल्दी से आइए साइट विजिट के लिए, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपके घर के आसपास जो अमेनिटीज हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। डीमार्ट है, एसएस इंटरनेशनल स्कूल है, अंबे हॉस्पिटल है, ये वो अमेनिटीज हैं जो कि आपके 500 मीटर के सराउंडिंग में ही है इस लोकेशन से। तो जल्दी आइए, आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं हम नए साल पे। तो जल्दी आइए। जय माता जी की अगले लोकेशन पे जाना है भाई, उससे बड़ा वाला। और जो लोग जिन्होंने ये घर देख लिया है और भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को स्क्रॉल करते रहें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो मैं और भी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको दिखाता रहूंगा जयपुर में। जय माता जी की।